हेलो, मैं हूँ उस्मान आता और इंग्लिश गुरु डाटा था में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सो डियर एस्पायरेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास नाइन्थ की जो पोइट्री यानी कि जो पोइट्री पोर्शन है, उसमें से एक पोइम लेकर आया हूँ जॉन मैजीफील्ड की ब्यूटी। राइट। तो ब्यूटी एक्चुअली, व्हाट इज़ ब्यूटी? मतलब खूबसूरती क्या होता है? अब मैंने खूबसूरती का नाम लिया और आपके सामने एक पिक्चर डाली है। डोंट बी शॉक दैट कि ब्यूटी और इसका लेना देना क्या है। राइट। सपोज अगर मैं बात करूं खूबसूरती की हर एक के जहन में ये चीज़ आ जाती है कि ऐसी चीज़ जो दिखने में बहुत अच्छी हो, उससे अच्छी महक आती हो, उसकी अगर इंसान के बारे में बात हो, उसकी बातें अच्छी हो, उसकी आंखें अच्छी हो, बाल अच्छे हो, है ना, उसका चलना हंसना सब अच्छा हो, उसकी स्किन अच्छी हो। अगर फ्लावर के बारे में आएंगे, है ना, उसकी महक अच्छी हो, उसका रंग अच्छा हो, दैट्स कॉल्ड ब्यूटी। बट एक्चुअली में अच्छे से ब्यूटी का लेने देना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्यूटी एक्चुअली डजेंट एग्जिस्ट। मतलब क्या डजेंट एग्जिस्ट? मेरे कहने का मतलब है, आपने सुना होगा एक बहुत ही नोन प्रोवर्ब है, एक बहुत ही जानी पहचानी कहावत है, बहुत ही मानी तानी कहावत है, फेमस कहावत है। वो ये है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। खूबसूरती एक्चुअली चीज़ में नहीं होती है, बल्कि किस में होती है? चीज़ में नहीं, बल्कि उस चीज़ को जो इंसान देखता है, उस देखने वाले आंखों में ब्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बहुत दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, आप इसको 10 आउट ऑफ कितने देंगे? 0, 1, 2, बस इतना ही देंगे। लेकिन अगर यही चीज़ मैं इसकी माँ से पूछूं जो यहाँ पर है कि ये क्या है, वो इसे 10 आउट ऑफ 10 देगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चा इस माँ के लिए यही है और सबसे प्यारा यही है। दैट मीन्स कि इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो बाकी नहीं देख पा रही, माँ देख पा रही है, इसलिए तो इसको ये खूबसूरत लगता है। तभी तो दिन भर यहाँ पर काम करती है, यहाँ से मैंने पसीने में इसको पीछे से लटका के रखा है, गोद में रखा हुआ है। अब देखो, दैट मीन्स जो ब्यूटी है, खूबसूरती हर एक इंसान के दिल और दिमाग में होती है, उसके नज़रे में होती है। ऐसे भी चीज़ें फ्लावर्स होते हैं, दुनिया के सबसे चीज़ हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनको फूल भी अच्छे नहीं लगते हैं। उनके देखने का नज़रिया अलग है। किसी को चांद अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। ऐसी बात है, यानी कि ब्यूटी की अगर हम बात करेंगे जो देखने वाले की आंखों में होती है। अब इस पाई में जॉन मैजी फील्ड के लिए ब्यूटी क्या है, चलिए उसको हम देखते हैं। अब देखिए, आई हैव सीन dawn एंड सनसेट ऑन मूड्स एंड विंडी हिल्स। ये बता रहा है आई हैव सीन dawn। dawn क्या होता है? फजर, सुबह, सहर। एंड सनसेट डस्क होता है, जब सनसेट होता है। देखो दोनों की खूबसूरती क्या है। डान होता है फजर का टाइम, सुबह का टाइम, जिस वक्त वर्नल ब्रीज बहती है, यानी कि ठंडी ऐसी हवा के झोंके आते हैं जो फूलों को जगाते हैं। शाम को आप देखेंगे कली बंद होगी, सुबह वो फूल होता है ना। तो सुबह वो क्या होता है? वो फूल होता है, वो खिल गया होता है, ऐसे ब्लूम हो गया होता है उस वर्नल ब्रीज से सुबह फजर में। यानी कि बहुत ही सुबह सहर बहुत ही रंगीन होती है। और सनसेट देखो आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत है, वो भी कहाँ? विंडी हिल्स। मूड्स ऑन मूड्स एंड विंडी हिल्स। ये बोल रहा है मैंने कहाँ पर देखा? मैदानों में जाके, पहाड़ों पे जाके, जहाँ पर हवाएं चलती, वो हवाएं किस कदर आती है, वहाँ पर जाके मैंने डान और सनसेट देखा है। सनसेट की खूबसूरती क्या होती है? डस्क जिसको हम बोलते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जहाँ पर क्या सनसेट का वेट करते हैं, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, है ना। और क्या करे, जब सन यानी कि डूब रहा होता है, तो उसका जो यानी कि अक्स है, यानी कि सपोज ये पानी है, जब सूरज डूबेगा तो इसका ये यहाँ पर इसकी लाइट पड़ेगी डूबते समय, ये नज़ारा बनता है। और यहाँ पे वो क्या करेंगे, एक साइड पर किनारे पे बैठ के, यहाँ पे टेबल पे एक मतलब ऐसा कोई इवेंट, एक स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं, इस समय का वेट करते हैं। यानी कि सनसेट डस्ट क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। ये बोल रहा है मैंने हरे भरे मैदानों में जाके, है ना, जहाँ पे घास लहलाता हो, वैसी जगह पे जाके, पहाड़ों पे जाके मैंने क्या देखा? सनसेट को देखा, और यानी कि सनराइज़ को देखा, डान और डस्क को मैंने देखा है। और जो वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो इस कदर आती हैं, कमिंग इन सोलम ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। और जो वहाँ पर हवाएं चलती हैं वो इस कदर आवाज़ें करती हैं, इस कदर खूबसूरती। सोलम होता है सीरियस एंड डिग्निफाइड, बहुत ही शानदार। कि देखो हवाएं कितनी सीरियस और कितनी डिग्निफाइड हवाएं आती है, ऐसा लगता है जिस तरह से कि ये क्या है कि ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन है। अब ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन क्यों है यहाँ पे? अगर हम म्यूज़िक की बात करेंगे तो स्पेन की म्यूज़िक में बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है, बहुत ही ओल्ड हिस्ट्री है। तो सबसे रिच यानी कि वहाँ पर ये ट्रेडिशन था, सबसे रिच म्यूज़िक वहाँ पर पाया जाता था स्पेन के अंदर, बहुत ही डेवलप्ड था वहाँ पर। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत धुनें बनाया करते उन टाइम में। तो ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो धुनें, खूबसूरत सी आवाज़ें हमारे कानों में गूंज रही है
है ना, वो आवाज़ें आ रही हैं इस कदर, यानी। और दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपनी महबूब की, यानी कि जो आपने जो बिलाउड, इसके लिए वो मतलब बताता है, कंपैरिजन करता है, कह रहा है कि उसका आना उसको क्या लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि ओल्ड ट्यून ऑफ स्पैन है ना, कि इसमें दोनों नज़रिए आ सकते हैं, राइट। आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग इन द डैफोडिल्स। अब देखो क्या है, आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग इन द डैफोडिल्स। अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर अप्रैल के महीने को ये क्या कर रहा है, एक ऐसी चीज़ दे रहा है जो लिविंग चीज़ कर सकती है, जैसे ब्रिंगिंग। ब्रिंग होता है लाना, किसी चीज़ को कोई लाएगा तो क्या लाएगा, वो जानदार चीज़ लाएगी, इंसान लाएगा। और अप्रैल क्या है यहाँ पर, इनएनिमेट थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ये चीज़ कुछ नहीं कर सकती, कोई ला नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या कि इसने एक पॉइटिक डिवाइस यूज़ किया है, ब्रिंगिंग, ये है पर्सोनिफिकेशन, राइट, पर्सोनिफिकेशन। तो मैंने बहुत सारी जो पॉइम्स पहले भी डाली हुई, उसमें मैंने यानी कि डिटेल्ड में क्लियर किया हुआ है बहुत सारे फिगर्स पॉइटिक डिवाइसेस को, कि किसको क्या कहते हैं। आप जाके वो पीछे ज़रूर वीडियोस देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि जो अप्रैल है एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, तो पर्सनिफिकेशन वो चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग को, इनएनिमेट या एब्स्ट्रैक्ट थिंग को हम क्या दे देते हैं, लिविंग थिंग की क्वालिटी दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। तो ये बता रहा है मैंने उस अप्रैल की खूबसूरती, उस अप्रैल के महीने की खूबसूरती देखी है, ठीक है ना। मैंने क्या देखा है, यानी कि इस महीने में, जो अप्रैल का महीने क्या होता है, बहुत खूबसूरत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर किस्म के फूल होते हैं, अक्सर किस्म के फूल क्या होते हैं, खिलते हैं, चारों तरफ रंगीन होता है, सब्ज़ा होता है, फूल होते हैं, महक होती है ना, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, खूबसूरत होता है। तो बोलते हैं मैंने इस अप्रैल के महीने को देखा है, जो जो महीना क्या ले आता है, डैफोडिल्स, है ना, कि डैफोडिल्स क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत फूल है ना। डैफोडिल्स, जो वर्ड्सवर्थ ने एक से एक पोइम लिखी है, डैफोडिल्स, क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगी, पहली पोइम है डैफोडिल्स। तो वो क्या बता रहा है कि ये जो डैफोडिल्स इस महीने में उगते हैं, यानी कि मैंने क्या देखा है, ये खूबसूरती देखी, अप्रैल के महीने की खूबसूरती देखी मैंने, वो फूलों को ले आती है ना। आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग इन द डैफोडिल, यहाँ पर इसने लेडी कहा है अप्रैल को, राइट। यानी कि ये देखो, यहाँ पर दोबारा एक एज ए मेटाफर इसको यूज़ किया गया है, मेटाफर, यानी कि ये क्या है, अप्रैल के महीने को इसने लेडी करके कह गया है, ठीक है ना। आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल, कह रहा है कि ऐसा महीने, वो महीना आ रहा है जैसे कि कोई खूबसूरत सी औरत, खूबसूरत सी लेडी अपने हाथ में क्या लेकर आई हो, फूल लेकर आई हो। वो उसने इसको किसको बोला है, अप्रैल के महीने को बोला है। दैट मीन्स यहाँ पर इसको इसने मेटाफर बोला है और पर्सनिफिकेशन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, राइट। और क्या देखा है, ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन। और मैंने क्या देखा, वो अप्रैल के महीने में वो क्या क्या लेके आती है, ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास। स्प्रिंगिंग ग्रास होता है लहलाता हुआ सब्ज़ा, है ना, जो घास, हिलता हुआ घास, आगे पीछे घूम हवा से हिलता हुआ घास, लंबा लंबा नीला घास, हरा भरा घास हिलता हुआ मैंने देखा। और क्या देखा, एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, और उस हरे भरे घास के ऊपर बारिश गिरती हुई। इमेजिन करिए, देखो इमेजरी यहाँ पर पॉइंट ने यूज़ किया है, एक दूसरा पॉइंट डिवाइस यूज़ किया, इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है जब कोई इंसान पढ़ता है, कुछ सुनता है, तो जहन में उसकी एक तस्वीर बन जाती है। जस्ट यू थिंक दैट आप क्या हो, एक हरे भरे घास के मैदान में हो, है ना, अप्रैल का महीना है, मतलब गर्मी का वक्त है, हरे भरे घास के मैदान में आप खड़े हैं, और ऊपर से हल्की हल्की बारिश होने लगी, बूंदें, और वो बूंदें ना उन पत्तों पे जाके, घास पे पत्तों पे जाके एक मोती की तरह चमक रहे हैं, और हल्की हल्की हवा बहकर आई जो आपके जिस्म को ठंडा कर देगा, फ्रेश कर दे। सोचो, तो कह रहे कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो ये जॉन मैजीफील्ड कह रहे हैं ये खूबसूरती भी मैंने देखी है। और क्या देखा मैंने, आई हैव हर्ड द सॉन्ग्स ऑफ ब्लॉसम्स एंड द ओल्ड चैंट ऑफ सी। तो ये क्या बोलते हैं, मैंने सॉन्ग्स सुने हैं, गाने सुने हैं, किन के, ब्लॉसम्स के। ब्लॉसम्स आपने पढ़ी होगी पोइम, इसी यानी कि 9th में ही है ब्लॉसम्स पे, इसमें मैंने एक लेक्चर भी दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। तो ब्लॉसम्स होते हैं वो फूल जो फलदार दरख्त पे उगते हैं। तो ये बोल रहा है उन ब्लॉसम्स के मैंने सॉन्ग्स सुने हैं। सॉन्ग्स यानी कि क्या सुने हैं, यहाँ पर जब हवाएं चलती है तो ये थर थर आते हैं, एक आवाज़ें देते, इससे खुशबू महक निकलती है ना। और ये एक मैसेज छोड़ के जाते हैं, कि एक यानी कि प्लेज छोड़ के जाते हैं कि इनके पीछे एक फ्रूट आने वाला है। तो इस सब को इसने सॉन्ग कहा, कह रहा है कि इनकी आवाज़ जो हवा के चलने से, इनके पत्तों की, यानी कि इससे खुशबू की, ये सारे की सारी चीज़ें, कह रहा है कि इस खूबसूरती को मैंने सुना है, महसूस किया है। एंड द ओल्ड चैंट ऑफ सी, और समंदर की पुरानी जो गाने की आवाज़ है, उसकी भी चैंट होता है एक्चुअली, यहाँ पर गाना सिंग होता है। सिंग क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ गाना जो रिदम में हो, यानी कि एक स्पेशल बीट, एक 1 या 2 फ्रेजेस पे हो, है ना, कि बीट 1 2 1 2 मतलब ऐसे फ्रेजेस।
आप जाएंगे कभी भी समंदर के करीब या कहीं साहिल पर बीच पर जाएंगे या फिर कहीं दरिया बह रहा होगा, वहाँ से उन लहरों के जो पत्थरों के टकराते हैं या कहीं से आवाज़ आती है, उनकी एक एक बीट अपनी होती है ना, वो रिदम आगे पीछे नहीं होता, बस वो अपने रिदम में एक आवाज़ आती रहती है। एक कह रहा है कि वो सॉन्ग्स उस सी के मैंने सुने, उस खूबसूरती को मैंने महसूस किया, उस सॉन्ग को मैंने सुना है, उस ब्यूटी को मैंने देखा है। एक्चुअली ये क्यों बता रहा है कि मैंने ऐसे से देखा? एक्चुअली ये कंपेयर करना चाहता है इन सब नेचुरल ब्यूटी को अपनी बिलाउड की ब्यूटी के साथ, ठीक है ना, कि मेरी जो बिलाउड है वो खूबसूरत है या ये सारी की चीज़ें खूबसूरत है। पहले बोला कि इन सारी खूबसूरती को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, हर जगह जा जाकर मैंने महसूस किया है। और बोल रहा है एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर द आर्क्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप। अब देखिए यहाँ पर एंड है। एंड क्या है? देखो ये यहाँ पर एक एंजैबमेंट यूज़ हुआ है, एक पोएटिक डिवाइस है जिसको हम एंजैबमेंट बोलते हैं यहाँ पर। अब एंजैबमेंट होता क्या है? एंजॉयमेंट होता है जब कोई एक ऐसा थॉट या एक ऐसा आइडिया जो एक लाइन में, पोइट्री में, खासकर पोइट्री में जो एक लाइन में शुरू हो, एक लाइन में, यानी कि एक सेंटेंस है, एक लाइन में ख़त्म नहीं हुआ, या एक आइडिया है जो एक लाइन में ख़त्म नहीं हुआ बल्कि पोइट्री की दूसरी लाइन में चला गया, कंटिन्यू, उस किस्म को कंटिन्यूशन ऑफ दिस थॉट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, उसको हम बोलते हैं एंजॉयमेंट, राइट? क्या बोलते हैं? एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या बोलता है? एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम द अंडर आर्क्ड वाइट सेल। अब देखो क्या होता है, आर्क होता है ये देखो ऐसे कर्व जैसे, है ना, ये कर्व जैसे। तो मैंने बोल, ये क्या बोल रहा है? वाइट सेल हो गया ये पर्दा, वाइट सेल होता है ये पर्दा, यानी कि जो पर्दा क्या करता है, हवाएं बहती हैं, इस शिप को चलने में मदद देती है। तो ये बता रहा है कि मैंने क्या देखा, अजीब अजीब ज़मीनें देखी हैं। कह रहा है कि जब मैं इस शिप पर गया तो इस आग के नीचे खड़े होकर, अंडर द आर्क्ड वाइट सेल ऑफ शिप, इस शिप की आग के नीचे खड़े होकर मैंने क्या देखे? समंदर का सफ़र किया है और डिफरेंट अजीब अजीब आइलैंड देखे, अजीब अजीब जगहें देखी, अजीब ज़मीनें देखी, उनकी खूबसूरती मैंने देखी है। वहाँ जाकर मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, इनकी खूबसूरती को महसूस किया है। ये सारी की चीज़ें नेचुरल मैंने ब्यूटीज़ को एक्सपीरियंस किया, महसूस किया, खूबसूरती को देखा है। लेकिन बट द लवलीस्ट थिंग ऑफ द ब्यूटी गॉड एवर हैज़ शोड टू मी, लेकिन इन सब में गॉड ने अगर आज तक मुझे इन सब में कोई सबसे खूबसूरत चीज़ अगर दिखाई है, लवलीस्ट चीज़ अगर दिखाई है मुझे, वो कौन है? वो इसकी बिलाउड है। एंड हर वॉइस, और क्या? उसकी आवाज़, उसकी आवाज़ कह रहा है खूबसूरत है। एंड हर हेयर, उसके बाल, जुल्फ़ें, यानी कि रेशमी जुल्फ़ें, है ना, उसकी रेशमी जुल्फ़ें। एंड आइज़, है ना, हिरनी के जैसी आंखें, आई मीन मतलब ये खूबसूरत कह रहा है कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, उसके बाल, है ना। एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, और उसके होठों के जो कर्व होते हैं, है ना, इस किस्म के। देखो मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन एक शो कर रहा हूँ मैं। लिप्स देखो, ये बता रहा है जो ये कर्व है यहाँ पे, मतलब ये रेड यहाँ से फिलअप है रेड, ये बता रहा है कि जो उसके लिप्स है, जो होंठ उसके हैं, वो क्या है, यहाँ से रेड कर्व जो बने हुए हैं, यहाँ से इसके डियर हो के प्यारे, उसके प्यारे प्यारे जो यहाँ से होठों के जो कर्व हैं वो बने हैं, है ना, कि उन वो मेरे लिए सबसे लवलीस्ट है, उसकी हर एक चीज़ मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। अब देखो, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को उसकी बिलाउड को देखकर ये महसूस हो कि वो, उसकी आवाज़ दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ है, उसका बाल दुनिया के सबसे प्यारे बाल है, उसकी आंखें दुनिया की सबसे अच्छी आंखें, है ना, उसके होंठ दुनिया के सबसे अच्छे होंठ है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन इस जॉन मैजीफील्ड के लिए ब्यूटी क्या है? उसकी बिलाउड है। दैट मीन्स कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, है ना। तो ये है ब्यूटी उसके लिए, जॉन मैजीफील्ड के लिए, कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है नेचुरल ब्यूटी को और यानी ह्यूमन ब्यूटी को, इंसानों की खूबसूरती को कुदरत की उन चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहा है। और इन सब चीज़ों में उसको सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है? उसकी बिलाउड लगती है, राइट? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।